उल्टा और मेरे अकाउंट में आएगा। तो पाप अगर है तो मेरा जन्म तो सुधरेगा ही नहीं, उल्टा मैं अधोगति में और चला जाऊंगा पाप के माध्यम से। क्योंकि कर्म अकृतौ, कर्म ना करने से, इसलिए कहा कर्म अकृतौ दोषम अपि श्रुति ही जगौ। श्रुति मतलब वेद ने, श्रुति ही जगौ, वेद ने कहा है, वेद की आज्ञा है ये कि कर्म अकृतौ, कर्म ना करने से दोषम, दोषम मतलब पाप, कर्म ना करने से दोष, ये दोष लगेगा, पाप लगेगा। ये तो मैं नहीं कह रहा, श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है ये। तो ये फिर कैसे हो गया? ये भगवान, मुझे शंका है ये सारी, हाँ? मेरी शंका है ये। तो दोषम मतलब पाप, प्रत्यवाय पाप, मुझे पाप लगेगा। आप मुझे पाप में ढकेल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा कर्मों से छुटा करके आप मुझे पाप में ढकेल रहे हैं, आप सीधा सीधा। तो मतलब कर्मों से संन्यास्त होकर के, हैं? इसका मतलब जो सन्यासी हैं, जो कर्मों से संन्यास्त हैं, सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, उनके लिए दो दोष हो गए उसमें। कौन सा दोष? एक तो उन्होंने वेद का उल्लंघन किया, ये दोष हो गया, कर्म को छोड़ करके। वेद का जो उल्लंघन है वो हो गया, मतलब कर्मकांड छोड़ दिया, संध्या वंदना छोड़ दी, अग्निहोत्र छोड़ दिया, पंच महायज्ञ ये सब छोड़ दिए, और छोड़ करके तो मुक्ति तो मिलेगी नहीं, उल्टा पाप और हो जाएगा। मुक्ति तो मिलेगी नहीं, वो तो खत्म ही होगी, पाप उल्टा और हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? जब पाप हो जाएगा तो जो सन्यासी है स्वर्ग भी गया, स्वर्ग तो उसका गया ही गया, मुक्ति तो मतलब ही नहीं, स्वर्ग भी गया और उल्टा नरक में और जाएगा वो। बड़ा सुंदर है ये तर्क है, उसने तर्क अच्छा दिया ये। कर्म अकृतौ दोषमपि श्रुति जगौ तस्मात् सदा कार्यम इदम मुमुक्षुणा। इसलिए तस्मात्, इसीलिए सदा, हमेशा ही, जब तक ये जीवन है तब तक ये कर्म में लगे रहो, अपने प्रोजेक्ट में लगे रहो, कर्म कांड में लगे रहो। मुमुक्षुणा, मैं, जो मोक्षार्थी हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनको भी ये सारे सदा, जब तक है तब तक कर्म करने ही सारा लगा रहना चाहिए। क्योंकि ना करने से दोष है, ना करने से दोष है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कहता है। ये संध्या वंदनम अग्निहोत्रम चातुर्मास्यम, कितने सारे कर्म वेद ने बताए हैं। तो ये अभी कर्मकांडी को हम लोग अभी हैंडल करेंगे। कर्मकांडी क्या ये हैंडल हो रहा है ये, क्योंकि जो कर्मकांड करने वाला जो वेद पूर्व है, वेद पूर्वी भाग में जो लगे हुए हैं, वो मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते वो लोग ना। ये कर्म भी जब तक शरीर है तब तक कर्म मिला, मतलब वो सन्यास मानते नहीं, इसलिए सन्यास ही नहीं उनमें। सन्यास है, कर्म से सन्यास ही नहीं मानते। आगे फिर अपन देखेंगे दूसरी लाइन में भी, उसमें भी और शंका है। इन शंकाओं को 11, 12, 13 तीन श्लोकों में ये शिष्य ने, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने भगवान राम से इन शंकाओं को उठाया है, इन शंकाओं को उठाया। क्योंकि हमारे विश्वास खाली थोड़ी विश्वास परंपरा है, ये संवाद है, अंधविश्वास पर आधारित थोड़ी हमारा शास्त्र या हमारी संस्कृति, ये संवाद है। तो जैसे हम और विद्याएं सीखते हैं, ऐसे ये ब्रह्म विद्या सीखनी है, इसलिए शंका का समाधान भी तो होना चाहिए। चलिए, समय का अपना एक, क्या करें, एक दायरा है समय का, मुझे भी उसकी पालना करनी है, मर्यादा में रहना है। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ वाग्रह को विराम देंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यस प्लीज। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सत्संग नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। जय हो जय। सादर प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय जय श्री कृष्ण। बहुत ही आनंद आया आज आपका दर्शन आज ठीक आया। करते हुए बहुत ही आनंद आया स्वामी जी। चलिए ठीक है। फिर मैंने भी सोचा